हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था आईपीसी नेमिंग के बारे में, कंप्लीट बातें कर ली थी अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आपने टेंथ क्लास में 11th क्लास में आपने ये सब पढ़ी होंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना कितना होता है, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन कार्बोनाइल ग्रुप विद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 कौन सा होगा बच्चों, इसके अंदर sp2 होगा, ठीक है ना। अब देखो जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसमें क्या है कि जो 3 sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल हैं वो क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड से बाइंड कर रखे हैं। कैसे, देखो यहाँ पर कार्बन है ये और यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल H। अपन सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर अपन ने H लिख रखा है, या फिर अपन लिखेंगे एराइल या एल्काइल, कोई भी ग्रुप को अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड और इनके बीच में बच्चों 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कितनी, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ भी 120, ठीक है, यहाँ भी 120। ओके, यही चीज इसके बाद में बता रखी है, जो पी ऑर्बिटल है वो प्रीपेड और पाई बॉन्ड से बंधे होते हैं। कहां से, यहाँ पर देखो ये क्या है, अपन इसको बोल सकते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पाई बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। या फिर आप जो बोलते हैं अपन की पाई बॉन्ड बना रखा है वो अपन बोल सकते हैं। ये हो गया अपना सिग्मा। उसके बाद जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का बताया मैंने, 120 डिग्री का बताया। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन कार्बन, देयरफॉर बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। आपको पता है जब अपन किसी भी ग्रुप को, यहाँ पर समझो कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में समझते हैं अपन। यहाँ देखो अपने पास है डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कार्बन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कुछ कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या करेगा कि कार्बन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्या करेगा कि कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर साइन नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अगर आपको नहीं पता चले कि साइन किस तरफ नेगेटिव आएगा किस तरफ पॉजिटिव आएगा, जिस तरफ ये एरो का चिन्ह है उस तरफ आएगा नेगेटिव और इसके पीछे वाला हिस्सा आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। यहां तक अपन ने समझ लिया। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन के बारे में पढ़ेंगे अपन, एल्डिहाइड और कीटोन अपन किस तरीके से फॉर्म करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन अपने पास है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अपन ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल के साथ, अपन किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। एल्डिहाइड प्रिपेयर्ड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन आर प्रिपेयर्ड ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। किस तरीके से बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल से अपन एल्डिहाइड से अपन प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब वो देख लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन कि इनको अपन किस तरीके से फॉर्म करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए एक बार। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में अगली रिएक्शन के बारे में बातें करेंगे अपन। डिहाइड्रोजनेशन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में, ठीक है ना, नोट कर लिया। अब बात कर लेते हैं किसकी, बाय ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ओके, यहां पर देखो अपन ने लिया प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। अब अपन को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। तो अपन क्या लेंगे रिएक्टेंट की तरफ, ऑक्सीजन प्लस में O, ठीक है। अपन ले लेंगे किसकी प्रेजेंस, KMnO4 और क्या है K2Cr2O7,
ठीक है बच्चों, क्या है KMnO4 K2Cr2O7 ये अपन ले लेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, ये देखो यहां से OH का जो ग्रुप है वहां से इसके जस्ट कार्बन से अपन क्या निकालेंगे, H2 का मॉलिक्यूल को अपन निकाल लेंगे। यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2, ठीक है। क्या बन जाएगा अपने पास, देखो CH3 CHO प्लस में H2O, ये क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल से अपने को किसको बनाना है, कीटोन को फॉर्म करना है। किसको करना है बच्चों, कीटोन को बनाना है। तो अब देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन को किस तरीके से बनाते हैं। देखो CH3, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, CHOH and CH3, ठीक है ना। अब देखो प्लस में O, यहां पर वही लेंगे अपन KMnO4 and K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अपन ये सारे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखेंगे KMnO4 and K2Cr2O7, ठीक है बच्चों। तो यहां से भी अपने पास क्या होगा, वही जो अपने पास क्या है CH3 है, जस्ट इसके अल्फा पोजीशन, आप कह सकते हो अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देंगे अपन, H2 का मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अपन निकाल देते हैं इसको। देखो किस तरीके से करेंगे, यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया अपने पास CH3, ठीक है ना, प्लस में H2O। ये अपने पास क्या बन गया बच्चों, कीटोन। क्या बन गया बच्चों, ये कीटोन, ठीक है ना। तो कितने इजी वे में अपन ने ये चीजें की हैं, ठीक है ना। अब वापस से रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि इसके बारे में, ऑक्सीजन की बात करते हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में, अल्कोहल के द्वारा अपन बनाते हैं हर चीज को, ठीक है। तो समझो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले अपन को बनाना है प्राइमरी अल्कोहल से किसका निर्माण करना है, एल्डिहाइड का। किसका निर्माण करना है, एल्डिहाइड का। तो देखो ये अपने पास है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख लोगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल। वहां से अपन क्या करेंगे, जो इसका अल्फा कार्बन है, क्या है बच्चों, अल्फा बीटा गामा, मैंने आपको बताया है ना जब अपन ने आईपीसी नेमिंग किया तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने नेमिंग की थी। तो यहाँ पर करेंगे अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा से अपन क्या निकालेंगे, H2, यहाँ से O। तो अपने पास क्या हो गया, H2O रिमूव, बाहर निकल गया। यहाँ पर बचा क्या, एल्डिहाइड CH3COH। आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, CH3C डबल बॉन्ड H। यही अपने पास क्या था बच्चों, एल्डिहाइड। बस ओनली क्या है कि इसको एक साथ करके लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या अपने पास यहां पर है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल की अपन ने ऑक्सीजन के साथ करवाई, वही अपन ने प्रेजेंस ली बच्चों और उससे अपने को बनाना है कीटोन। तो वही करेंगे, अल्फा पोजीशन से H2 का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव कर देंगे और यहाँ से ऑक्सीजन को लेंगे तो H2O बाहर रिमूव हो जाएगा और अपने पास बन जाएगा बच्चों कीटोन, ठीक है ना। अगले रिएक्शन अपन देखेंगे अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्काइन के बारे में बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि एल्काइन होता क्या है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन को जानने से पहले जो लिखी हुई हेडलाइन है उसके बारे में बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एल्काइन की बात कर लेते हैं बच्चों की। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो होता है बच्चों CnH2n-2, CnH2n-2। और ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके बीच में। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड से ये अटैच रहते हैं 2 कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने लिया एल्काइन ग्रुप अपन ने लिया, उसके अपन ने क्या किया कि H2 के साथ फॉर्मेशन करवाया, मतलब रिएक्टेंट की फॉर्म में अपन ने उसको ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि एक जो कार्बन है वहां पर जाएगा हाइड्रोजन। क्या जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन। और यहाँ पर एक तरफ जाएगा क्या, OH ग्रुप,
ठीक है। तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सॉरी सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अपने को बनाना क्या है बच्चों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करना है। या तो अपन एल्डिहाइड बना ले या फिर अपन कीटोन बना ले, ठीक है ना। तो देखो कि यहाँ पर अपन ने क्या किया कि इस बॉन्ड का फॉर्मेशन अपन ने इस तरफ किया और H को अपन ने इस तरफ रोटेट कर दिया। टोटोमराइजेशन इसी को बोलते हैं कि एक बॉन्ड है उसको अपन ने इस तरफ भेजा और H को इस तरफ, टोटोमराइजेशन। वहां पर अपने को मिल गया एसिटिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। वही चीज अपन ने लिख रखी है, प्रेजेंस अपन कर लेंगे। क्या होगी प्रेजेंस, H2SO4 एंड AgSO4, ठीक है। एक बार रीड आउट कर लेते हैं इस चीज को। वाटर एडेड टू एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 टू फॉर्म अनस्टेबल इनोल इंटरमीडिएट। ये बच्चों अनस्टेबल इनोल इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। इनोल अनस्टेबल इंटरमीडिएट अपन बोलते हैं ना हिंदी में कि ये मध्य अवस्था है जो अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। बाद में वापस से टोटोमराइजेशन की फॉर्म करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे देखो कि विच रीअरेंज टू टोटोमराइजेशन एंड प्रिपेयर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने पास बन गया एसिटिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी, किस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, वो आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे। रिएक्शन एग्जाम में इस नाम से भी आपके पास आ सकती है, ओके। उसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना। हाइड्रोजन का मतलब अंदर आना, डी का मतलब बाहर भेजना उसको। डी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हाइड्रोजन को बाहर भेजना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि एल्डिहाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग द वेपर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल ऑन Cu प्लस 573 केल्विन, ठीक है ना, 573 केल्विन। यहाँ पर समझो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं। ये बोर्ड जो जिसपे लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है अपन वो देखते हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर अपन ने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, अपन ने लिया 1 डिग्री अल्कोहल लेने के बाद बच्चों जो अपने पास अल्फा पोजीशन है, जैसे कि अपन ने ऑक्सीडेशन के अंदर किया था, जैसे कि अपन ने ऑक्सीडेशन के अंदर किया था, क्या किया था कि उसके अल्फा पोजीशन से H2 को लिया और ऑक्सीजन को लेके H2O को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, किया था ना। वैसे ही करेंगे अपन इसको, ओके। देखो तो यहाँ से हाइड्रोजन जो H2 है उसको अपन बाहर निकाल दिया। यहाँ पर अपने पास बना CH3CHO, क्या बना, एल्डिहाइड बना या कीटोन बना, ऑब्वियसली सी बात है एल्डिहाइड बना। सबको पता है कि मैम हमें पता है कि यहाँ पर जब इस तरीके से अपने पास कोई चीज आएगी तो वो एल्डिहाइड होगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली सी बात है, हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, है ना। कंफ्यूज नहीं कर रहे, आपको बताई जा रही चीजें, ठीक है। उसके बाद देखो 2 डिग्री अपन एल्कोहल लेंगे, कौन से लेंगे बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करवाएंगे। वहां से भी क्या होगा, इसके अल्फा पोजीशन से बच्चों H2 रिमूव हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस होगी, कॉपर, और अपनी किसकी प्रेजेंस लेंगे, 573 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां से अपने पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 प्लस में H2 का फॉर्मेशन हो जाए, बाहर निकल जाएगी H2 गैस, ओके। तो ये आपको 3 जो रिएक्शन मैंने आज बताई है, एक बताई है बाय ऑक्सीजन के साथ अपन ने रिएक्शन की है, ठीक है। और मैंने किसके साथ बताई है, बाय ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल के साथ बताई है। एक बताई है बाय हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन के साथ बताई है। एल्काइन का मतलब आपको पता है क्या होता है, CnH2n-2 होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दिए रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, इसकी बात भी कर ली, किसकी प्रेजेंस में होगी, H2SO4 HgSO4 के साथ होगी। ये दोबारा मैं इसलिए बताती हूँ कि जिससे कि आपको अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत रिएक्शंस याद हो जाएं, और लिखोगे बच्चों, जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतने आपको बहुत अच्छे से रिएक्शंस याद हो जाएंगे। पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए हार्ड होती है कि आप लोग है ना लिख के नहीं देखते चीजों को, और उसको डे बाय डे रोज पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो उसको। आप पढ़ के आते हो, स्कूल में पढ़ के आते हो या यूट्यूब पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आने के बाद एक बार आप उसको रिकॉल कर लो, एक बार देख लो। आप 1-1.5 घंटे की वीडियो देखते हो तो उसमें अगर 15-20 मिनट निकाल के अगर अपन ने देख लिया कि हाँ अच्छा इस सेक्शन में ये हुआ, अच्छा इसके अंदर ये निकाल कर अपन ने इसको ऐसे किया, ये भी देख लोगे ना, और
रोज देखोगे ये काम, आप यकीन मानो कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आनी स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों रिएक्शंस ये ऐसे ही होती हैं कि सभी मिक्सिंग चलती है ना, इसलिए कहती हूँ कि रोज पढ़ा करो इनको, रोज देखा करो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब बच्चों सीधा समझो कि हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को हटाना। तो कहां से हटाएंगे, वहीं अपन लेंगे अल्फा से, अल्फा से उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन अगले सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।